guys, good morning. Sunny Bloom here and welcome back to my another video. Yes, finally आज हो रहा है शूट क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो. मेरे पास मोर देन 50 क्वेश्चन है बट मैं उसमें से कुछ गिने चुने मतलब बहुत सारे हैं लेकिन वो सब का पैटर्न एक ही जैसा है कि लाइक क्लासरूम टूर, क्लासरूम में कैसा होता है एंड ऑल ये सब. तो मेरा एक क्लासरूम का टूर हो चुका है 2D रूम का, वो मैं ट्रांजिशन में डालूँगा एंड कुछ मैंने 10 to 15 क्वेश्चन सॉर्ट किए, वो अभी मैं सब आंसर करूँगा और होगा आपके और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ये वाले वीडियो में डालना. ये अगर वीडियो 1K टच किया इसके व्यूज़ तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, वो डीप पूरे 50 क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत लोगों ने हमारे कैंटीन का रिव्यू पूछा था. हमारा कैंटीन काइंड ऑफ, एक तो पहली बात बहुत ज़्यादा पीसफुल है एंड अफोर्डेबल है. टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा यहाँ के पोहे और वड़ा पाव एंड हाँ, ये इतना कैंटीन है हमारा, सबसे फेमस है बाय द वे. बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कैंटीन दिखाओ बट इस पर मैं कुछ शूट ही नहीं कर सकता. सो बस वड़ा पाव एंड पोहे. So our first and most frequently question asked by audience was how to take admission in BSc animation and it's very simple. उसके लिए ना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकलते हैं आई गेस जून जुलाई, ऐसी कुछ डेट कंफर्म नहीं होती है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्टर करना होता है 100 और 150 रुपीज़ और मैक्स टू मैक्स 200 रुपीज़ उसकी फ़ीस होती है. देन उसके एक महीने बाद वो लोग मेल भेजते हैं कि कैप राउंड वगैरह ऐसी कुछ होता है उसमें. अब वैसे 120 सीट से और 120 के ऊपर अगर स्टूडेंट्स हो गए तो जो प्रायोरिटी वाइज होंगे उन्हें मिलेंगे और जो 120 के ऊपर हो गए उन्हें पता नहीं. इस साल और सीट्स बढ़े तो सीट्स मिल सकती है उन्हें. और मतलब ईमेल आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया ऐसे समझकर सेकंड ईमेल आएगा कि आपको एडमिशन के लिए कॉलेज में आना होगा एंड तब आपको सब डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लेके आने होंगे. ऐसे पेरेंट्स आना कंपलसरी नहीं है बट आपको फ़ीस रेडी रखनी होती है लाइक. और मेन थिंग, फ़ीस फुल्ली ऑनलाइन पे करनी होती है. क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन कैश अलाउड नहीं होती, मीन्स कैश पेमेंट अवेलेबल ही नहीं है. तो आपको वो एक लिंक जनरेट करके देंगे फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में. वो जो लिंक होती है वो 24 आवर्स तक वैलिड होती है. उसके अंदर वो फ़ीस भरना होता है एंड फीस भरने के बाद आपका इंस्टेंट एडमिशन हो जाता है. बस दैट्स इट. देन आप पार्ट होता है एनिमेट्रिक्स का, जैसे हम हैं अभी, हम सेकेंड ईयर में जाएंगे. एक ने कमेंट किया है कि भैया वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है लैंग्वेज की वजह से, पढ़ाई में प्रोफेसर्स क्या बता रहे वो अच्छे से समझ आता है और वहाँ के स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव है. ओके, सो मतलब अगर स्टूडेंट्स बाहर से होंगे या यूपी बिहार या नेपाल वगैरह बहुत प्लेसेस से आते हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे वहाँ से है, तो टीचर्स कोऑपरेटिव है और फ्रेंड्स भी कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. मतलब हिंदी मराठी इंग्लिश सब चलता है. तो लैंग्वेज एक डील, उतनी बड़ी डील नहीं है कि लैंग्वेज की वजह से आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लोगे. लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बस दैट्स इट. एंड अभी नेक्स्ट, आई फाउंड यू क्वाइट अमेजिंग. In this fest or any time does fashion show ramp walk occurs in college? If occurs then it is only limited fashion show. नहीं, हमारा जो कॉलेज का फेस्ट होता है उसमें सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर के ये वो. इनफैक्ट हम स्पॉन्सर्स रखते हैं. मतलब टैटू बूथ्स होते हैं, ऑडियो बूथ्स होते हैं, VFX बूथ होते हैं, मतलब सबके लिए फ्री होता है. गेमिंग भी होता है, गेमिंग स्टूडियो वगैरह सब कुछ. एंड हाँ, फ्री है, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं फ्री एंट्रीज. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ है हाउ मच परसेंटेज इज़ नीडेड टू टेक एडमिशन इन FC. ओके, अगर FC की बात की जाए तो डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड है, क्योंकि साइकोलॉजी का कट ऑफ 90 अबव है एंड साइंस एंड डाटा साइंस है, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत 28 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, तो सबका कट ऑफ अलग है. बट मुझे जेन्युइनली कम मार्क्स है, मैं बताना तो नहीं चाहूँगा इतने कम मार्क्स है बट स्टिल मुझे एडमिशन मिला है, तो आपको मिलेगा. तो जो लोग 11th में 12th में, तो ऐसा मत समझो कि चलो कोई बात नहीं, बोर्ड्स सीरियस नहीं लोगा. बोर्ड सीरियस लेके
80 अबव परसेंटेज लाकर ही आना यहाँ पर, मतलब थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हो आप। मुझे बहुत कम है, मैं नहीं बताऊँगा। मेरा कॉलेज भी इतना भारी था कि बस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो आई एम कंबाइनिंग 4 to 5 क्वेश्चंस टुगेदर एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। हाँ, एक साथ ही, मतलब अबाउट मी, अबाउट माई वर्क एंड एडिट एंड ऑल स्टफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडिट डिपेंड करता है कि वर्क कैसा है। बेसिक एडिट्स मैं कैपकट पे करता हूँ एंड प्रीमियर प्रो वगैरह यूज़ करता हूँ। मैं प्रीमियर प्रो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पीसी और लैपटॉप। बस मेरे पास iPhone 13 है मेरा, 256 GB वेरिएंट वाला। एंड आई एम अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड वीडियोग्राफर। मैंने DOP के अंडर 2 साल काम किया है एंड आई एम वर्किंग इन पुणे अंडर हिंद चित्र फिल्म्स, उनके लिए भी काम करता हूँ। एंड जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट वर्क्स होते हैं वो भी, वही मेरा इनकम सोर्स है। बस अभी मैं एक्सपेंसेस, जो आपने पूछा एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हो, एक तो प्रमोशंस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट्स एंड वेडिंग इवेंट्स जो होते हैं वो भी कवर अप करता हूँ मैं। बस अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये भी मोस्ट आस्क बोल सकते हैं, लेकिन उससे एडमिशन से ज़्यादा मुझे लग रहा है यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाना, मेस का खाना, खाना इम्पोर्टेंट होता है ना। FC में मेस का खाना, ठीक है मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं पुणे में नया आया था ना, मेरा फर्स्ट डे था, मैंने मेस में खाना खाया था, मुझे बहुत पसंद आया था। वो लोगों ने बहुत अच्छा दिया था, मतलब अभी भी अच्छा ही देते शायद से। बट मुझे पुणे में आकर 7-8 दिन हो गए थे एंड मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया था, रोज़ चाइनीज़ एंड ऑल स्टफ। तो उसके बाद से मैंने घर का खाना टाइप खाया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा शायद से। बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया मुझे खाना बहुत ऐसे जा रहा ही नहीं था, गंदा लगने लगा। बट कोई मजबूरी नहीं है, बट हाइजीनिक होता है खाना एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत सस्ता होता है। 90 रुपीज़ में अनलिमिटेड थाली, बहुत अच्छा होता है, तो आप कर ही सकते, तो खाने का कोई मेजर इशू नहीं है। दैट्स इट। सो द मेजर प्रॉब्लम, मतलब अभी मेजर प्रॉब्लम नहीं, जब पुणे में बाहर से लोग आते हैं ना मेरे जैसे, तो उन्हें ना एक मेजर इशू ये होता है कि रहेंगे कहाँ पर। PG एंड स्टफ महंगा तो होता ही है हर जगह, नॉट ओनली पुणे। तो मतलब रूम्स इजीली मिलेंगे नहीं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एडमिशन के 1 महीने पहले आकर आप लोग रूम्स एक्सप्लोर कीजिए। मैं तो कहता हूँ रूम्स ही जाइए, PG बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो उनके रूल्स अनदर लेवल होते हैं। मैंने मेरे कुछ दोस्तों के PG देखे, वहाँ पे तो लैपटॉप अलाउड नहीं है लड़कियों को। तो ये मुझे लॉजिक ही नहीं समझा, इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस लगाया उन्होंने। तो ये आप पहले काम कर लेना, अगर पुणे में आने वाले हो तो एडमिशन के पहले ही, एडमिशन तो हो ही जाएगा एनिमेशन में, उसका टेंशन मत पकड़ो। अगर, हाँ, मेन थिंग, यहाँ पर आने के लिए कुछ पढ़ाई करके आने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर बस स्किल्स मैटर करती है, फिर स्किल्स रहे तो एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर आने से पहले आपके ड्राइंग के स्किल्स प्रैक्टिस वगैरह सब करके आओ, ड्राइंग्स वगैरह करो। बस इतना ही रूम का देखो। मैं भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने किसी ने कमेंट किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि आप कहाँ से किस एरिया में वगैरह रूम्स कर सकते हो। एंड बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स एक्सप्लोर 2D रूम विथ मी। सो बेसिकली दिस इज़ आवर 2D रूम एंड ये सब कुछ इतना मेस जो है ना, वो इंसेन है। हर बार लेक्चर्स के बाद का सीन यही होता है, कुछ जगह पे मिलता ही नहीं है। एंड ये जो वाइट सब कुछ आपको दिख रहा है, ये क्या, अभी जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ी पता होगा। एंड मेरे जो क्लास के लोग देख रहे हैं, आप शांति बैठ जाओ गाइस। एंड हाँ, मैं कहा था, ये जो वाइट सब कुछ पैनल्स दिख रहे हैं आपको, वो है लाइट बॉक्स। वो आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, जिस हद तक मुझे इस्तेमाल करना आता है उस हद तक मैं आपको उस बारे में ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। एंड हाँ, ये देखो एनिमेट्रिक्स का पिछले साल का ये बैनर था,
एंड यहाँ पर पेपर पंचिंग होती है, यहाँ पर हमारे श्रेयस सर सिखाते हैं, यहाँ पर भी। एंड और क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, एंड बस इतना ही टूर था। अभी मैं आपको लाइट बॉक्स यूज़ करके दिखाऊंगा। गाइस प्लीज़ इतना ज़्यादा स्पैम मत करो कि मुझे एनिमेशन करके दिखाओ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। मैं अगर एनिमेशन ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं एफसी में पढ़ रहा हूँ एंड ऐसा एनिमेशन कर रहा हूँ, श्रेयस सर विल किल मी फॉर श्योर। सो ये सब साइड में रख देता हूँ, जान दो, नो इमोशनल अटैचमेंट। तो आपको एनिमेशन दिखाना है, राइट, कि कैसा होता है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट थिंग आई क्लियर। अभी मैं फर्स्ट सेम हो गया है हमारा, एंड उसमें हमें हिस्ट्री का पार्ट सिखाया था, मीन्स हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन। एंड अभी स्टिल हमारा 2D ट्रेडिशनल एनिमेशन चालू है, हमने डिजिटल स्टार्ट नहीं किया है कॉलेज में। हाँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे करते हैं, बट टीचर्स अभी ट्रेडिशनल एनिमेशन सिखा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने जैसे बताया था, ये लाइट बॉक्स है, इसे टर्न ऑन करना होता है, एंड इसके ऊपर पेजेस होते हैं। ओके, सेल्यूलाइट शीट्स जो सर ने सिखाया था वही चिपका रहा हो आपको भी। एंड हाँ, वेट, आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। आप इसे स्किप कर सकते हैं, मतलब 2x पर देख सकते हैं तब तक। आई एम नॉट ट्रिमिंग आउट दिस। थोड़ा वेट, थोड़ा पाउच का भी फ्लेक्स कर लेता हूँ। वाई, या ऐसी चीज़ों पे पैसे डालना कोई मुझसे सीखे। ये हमारे शीट्स होते हैं, अपने A4 साइज़ के पेपर्स। एंड हाँ, इस पर एनिमेशन है शायद से। आपको स्क्रीन पे छोटा एक बकवास एनिमेशन प्ले करके दिखाऊंगा मैं। ये सब प्लानिंग्स होती है, एज यू कैन सी। ये यहाँ पर ऐसे प्लान्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अभी ये बाउंसिंग बॉल था पर्सपेक्टिव विजन से। ये मेरे नेम का इंट्रो था। एंड नेक्स्ट इज ये कैरेक्टर डिज़ाइन, ये भी श्रेयस सर ही सिखाते हैं हमें। मेरी फ्रेम कट हो रही थी इतने टाइम से, कोई नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, जस्ट एंजॉय इट। ऐसे कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन का होता है। अरे क्यों शाइन कर रहा है, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। these are प्लानिंग्स, ऐसे कुछ करना पड़ता है। मज़े तो आएंगे पढ़ने में, इतनी अच्छी डिग्री है हमारी। जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है ना, बिंदास ले लो, मज़े करोगे। नॉट मज़े करोगे, मज़े करोगे ही टीचर्स के साथ, और टीचर्स आपके साथ, वो अलग बात है। हाँ, अभी 2D रूम के क्वेश्चंस आपके सब कुछ क्लियर हो गए आई गेस। 2D रूम का टूर हो गया, 2D रूम में क्या होता है एंड एनिमेशन कैसे होता है आपको पता ही, थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा। बाकी का आइडिया आप एडमिशन ले लो, वहाँ पे देखो फिर एनिमेशन कैसे होता है। अभी के लिए बस हो गया शायद से, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ माई स्टोरेज भी। एंड मोस्टली जितने लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे सब कॉलेज के रिलेटेड ही थे। कॉलेज के तो क्वेश्चंस मैंने पूरे कवर कर लिया है, गेस सो, और आपको हेल्पफुल भी हुए होंगे ये पूरे क्वेश्चंस। एंड एक लास्ट पॉइंट कवर करना चाहूँगा कि जिसको हॉस्टल में एडमिशन लेना होगा ना, हॉस्टल में मैंने लिया नहीं बिकॉज मुझे फ्रीडम चाहिए था। ये लोग के 9-10 बजे आना होता है और मैं शूट से लेट आता हूँ, जिसकी उसकी चॉइसेस होती है। हॉस्टल्स में भी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ है, मेरे दोस्तों ने बताया। बस रेस्ट्रिक्शन इतना है कि रात में जल्दी आना पड़ता है। मैं फास्ट बोल के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी लेक्चर है और मुझे डिबेट देना है वहाँ पर। एंड हाँ, हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो, बट उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है एक्स्ट्रा, कट ऑफ एंड पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल, ऐसे कुछ स्टफ होता है। एंड लास्टली मैं यहाँ पर ब्लॉग एंड करूँगा 2 शब्द कह के हमारे कॉलेज के बारे में कि हमारा डिपार्टमेंट, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। टीचर्स तो बहुत ब्रिलियंट है हमारे, बहुत फ्रीडम दिया है उन्होंने हमें। बस हम हमारे लिमिट में रह के उनके साथ सब कुछ करते हैं। बाकी सब टीचर्स कोऑपरेटिव,
पढ़ाई में मदद करने वाले, चिल है, बच्चे भी बहुत फैमिली है, फैमिली फैमिली। तो जितना हो सके उतना शेयर करना जिस किसी को एडमिशन लेना होगा। एंड आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर उतना कि आपको मेरे लाइफ के बारे में उतना कुछ जान के लेना होगा, बस इतना ही। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी बताओ कमेंट में। लव यू गाइस, बाय।